मौसम की भविष्यवाणी को लेकर के मौसम विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पहले जो प्रणाली थी उससे एक कदम आगे बढ़े हैं। पहले रिजोल्यूशन था 12 किलोमीटर का, जो घटकर अब 6 किलोमीटर का रह गया है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम क्या है बताने के लिए हमारे साथ में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा जी हैं। सर, थोड़ा बताएं इसके बारे में संक्षेप में। आज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने देश को समर्पित किए हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये एक ग्लोबल मॉडल है और ये मॉडल पहले जैसे हमारा मॉडल था इससे भिन्न है। इसका रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर है, यानी हर 6 किलोमीटर में एक पूर्वानुमान ये जारी कर सकता है। पहले हमारा जो मॉडल था इसका पूर्वानुमान 12 किलोमीटर ब्लॉक लेवल था, इसलिए ब्लॉक लेवल पूर्वानुमान पहले दे रहे थे। अभी पंचायत लेवल पूर्वानुमान देने के लिए ये मॉडल हमको सहायक होगा। सिर्फ इतना नहीं, पूरी ग्लोब में देखेंगे तो ये पहला मॉडल है, ग्लोबल मॉडल इंडिजिनस है, पहला ग्लोबल मॉडल है जिसका रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप पंचायत लेवल पर पूर्वानुमान जारी कर पाएंगे तब जो हमारा रूरल इंडिया है, जहाँ कृषि है, जहाँ हमारे फार्मर्स भाइयों बहनों हैं, जहाँ फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं और छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जनरल पब्लिक है, उन सभी को इसका जानकारी मिलेगा सटीकता के साथ। क्योंकि हम इसको कंपेयर किए हैं पहला मॉडल की तुलना में, ये मॉडल का भी पूर्वानुमान ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और जो हमारे अभी एस्टेब्लिश सिस्टम है, जैसे कि मोबाइल ऐप है, इसके ज़रिए हम हमारा पूर्वानुमान पंचायत लेवल पर, जैसे कि वार्ड मेंबर, सरपंच वगैरह को तो पहुंचा रहे हैं मिनिस्टर पंचायत राज के मोबाइल ऐप में। हमारा मोबाइल पे कोई भी व्यक्ति कहाँ भी खड़े होकर कोई जगह का पूर्वानुमान को देख सकते हैं। इसको हम हर घर मौसम बोल रहे हैं। इसमें मॉडल यूटिलाइज होगा और इसमें 10 दिन का पूर्वानुमान होता है। अगले 36 घंटे तक हर घंटे का पूर्वानुमान, फिर 36 घंटे से लेकर 3 दिन तक कि 5 दिन तक आपका हर 3 घंटे का पूर्वानुमान, 5 दिन से 10 दिन तक हर 6 घंटे का पूर्वानुमान जारी होगा। इसमें जो एक फार्मर या फिशरमैन या जनरल पब्लिक को जो ज़रूरत होता है, जैसे कि बारिश हुआ कि नहीं, क्लाउडीनेस हुआ कि नहीं, टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, सभी का जानकारी इसमें रहेगा। ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये सभी रहेगा। ये सभी हमारे कृषि को हेल्प करने के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें जो जानमाल का नुकसान हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सर, मौजूदा सवाल पर आते हैं, एक लेमैन की भाषा में आपसे समझना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं उत्तर भारत, खासकर बात करें दिल्ली एनसीआर आसपास के क्षेत्रों में 60-70 के किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। ये क्या है, मतलब लेमैन इसको कैसे समझे? प्री मानसून क्या क्या है? ये तो अभी मानसून नहीं हुआ है, नॉर्थ इंडिया में मानसून आया नहीं है। ये में लेकिन दस्तक दे चुका है। हाँ, साउथ इंडिया में मानसून आ चुका है। नॉर्थ इंडिया में अभी जो कभी कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड हो रहा है, ये थंडरस्टॉर्म के साथ हो रहा है। थंडरस्टॉर्म में स्ट्रॉन्ग विंड होता है, रेनफॉल भी होता है, कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है और लाइटनिंग होता है। सो इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और इसका पूर्वानुमान हम जारी करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकेशन स्पेसिफिक पूर्वानुमान जारी करते हैं। इसके इस बार ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिम विक्षोभ जो कि कास्पियन सी एरिया में डेवलप होता है, वो धीरे धीरे ईस्ट वाला आते हुए नॉर्थ इंडिया में होते हुए जाता है, इसके प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसके प्रभाव में ये बता सकते हैं कि ये एक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही आपका समर सीजन में थंडरस्टॉर्म होता है क्योंकि ज़्यादा हीटिंग होता है। इतना नहीं देखा 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं 60-70 किलोमीटर होता है, विंड स्पीड होता है, वो कुछ नई बात नहीं है। नई बात यही है कि इस बार इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि जो बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में, ये थंडरस्टॉर्म को ज़्यादा एक्टिव कराते हैं और इसलिए हमको ऐसे विंड्स, रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहा है। ये स्थिति कब तक बनी रह सकती है सर? ये अभी स्थिति जारी रहेगा। जो हमारा पूर्वानुमान है नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए, ऐसे ही कहीं कहीं पूरी उत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म के एसोसिएटेड विंड स्पीड, रेनफॉल, कहाँ हेलस्टॉर्म, लाइटनिंग होने का संभावना है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि 1971 वाली कंडीशंस फिर से बनी है इस तरह के मौसम को लेकर के। देखिए, एवरी मानसून इज यूनिक, सो हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीजन से शुरू करके, फिर मंथली फोरकास्ट, फिर एवरी वीक फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, फिर एवरी डे फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज, देन एवरी डे में फिर हर 3 घंटे में हम फोरकास्ट दे रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि साउथ में आ चुका है मानसून और दिल्ली में भी मतलब पहले ही आ जाएगा। बीच में कुछ ब्रेक की बात भी की 2 जून के आसपास, थोड़ा समझा दीजिए। दिल्ली के बारे में हम कुछ नहीं बताया अभी 2 अर्ली।
हम सिर्फ अभी बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में आ चुके हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। अर्ली है, 8 से 10 दिन अर्ली है मानसून अर्ली पहुंचा है। जैसे मुंबई में यूजुअली जून 10 को आता है और आज मानसून मुंबई में पहुंच गया है। ब्रेक भी लेगा सर बीच में 2 जून के आसपास बताया है। मानसून सिस्टम तो ऐसा ही होता है, कभी एक्टिव होगा, कभी फिर वीक होगा, और अभी नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए मानसून एक्टिव रहने का संभावना है। बात करें, शुक्रिया। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।